अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में। तो आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है और कैसे कैसे लोगों को सऊदी अरब आना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और आज़ाद वीज़ा कितने में मिलता है रियल में, जो सऊदी मकतब होते हैं या ऑफिस होते हैं, जब आज़ाद लेबर कोर्ट होते हैं या यहाँ के जो ऑफिस जो देती है आज़ाद वीज़ा जो निकालती है वो कितने में देती है, ये भी आप लोगों से आज मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डालूं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे ज़रूरी खबर है कि आज़ाद वीज़ा मिलता कितना में है। मात्र उसका वीज़ा का जो रेट होता है, प्राइस है जो, उससे 2000 रियाल है, बस 2000 रियाल है। और 2000 रियाल में उसको लोग दलाल के मतलब इस सऊदी कोई निकालेगा, दलाल को देगा, फिर दलाल किसी एजेंट को देगा, फिर एजेंट किसी आदमी को देगा, यानी कि जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो वहाँ तक बढ़ते 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 ये 5000 से 6000 रियाल तक चला जाता है, यानी कि 1,20,000, 1,10,000, 1,40,000 तक लोग, बांग्लादेश के लोग इसको तो 5-5, 6-6 लाख टके में लेके आते हैं। टका जो इंडिया का जो टका मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश का जो टका बोलते हैं, ये लोग बांग्लादेश के लोग इतने में ज़्यादा में आते हैं, इतने पैसे देके। तो कैसे कैसे लोग आ सकते हैं सऊदी अरब। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोग हाथ मतलब एक्सपीरियंस है किसी काम में, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, या बिल्डर हो गए, या गैरेज के कोई काम करता हो, और नए आदमी ना हो, उसको लैंग्वेज सऊदी के बारे में मालूम हो, जैसे सऊदी में रिटर्न आदमी हो, सऊदी से कोई फाइनल एग्जिट गया हो और वो आना चाहता है आज़ाद वीज़ा में, तो उसको लैंग्वेज भी मालूम है और यहाँ के हर चीज़ के बारे में उसको मालूम होता है। 2 साल काम करने के बाद मालूम चल जाता है, 2 साल 3 साल रहने के बाद। किसी भी वर्कर को अगर सऊदी में दोबारा फिर आना है, मेरे परदेसी भाई को जो गैर मुल्की हैं, वो लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं आज़ाद वीज़ा पे कमाने के लिए। तो सबसे पहले बड़ा चीज़ ये है कि अगर कोई काम ना जानता हो तो उन लोगों को सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पे नहीं आना चाहिए। वैसे आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, ये आज़ाद वीज़ा लोग कहते हैं लेकिन आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। आज़ाद वीज़ा का नाम मतलब ये हुआ कि आप डिपेंडेंस होता है ना, वो इसको बोलते हैं सिंगल डिपेंडेंस जो होता है, जो अपने आप सिर्फ आप आ सकते हैं कमाने के लिए। तो कोई भी सऊदी अगर निकालेगा वीज़ा या ड्राइवर का वीज़ा निकालेगा तो सवाखास बोलते हैं यहाँ पे, जो डोमेस्टिक वर्कर जो आते हैं काम करने के लिए घरों में, वही वीज़ा निकाल कर और किसी आदमी को दिया जाता है, उसको आज़ाद वीज़ा बोलता है। और सऊदी लोग जो होते हैं वो मंथली 400 या 500 लेते हैं और बोलते हैं आप जहाँ जाना है आप जाकर कमा सकते हैं। तो आपको लाजिम वो 500 रियाल हर मंथ, और हकामे का जो फीस है, जैसे हकामा का 700 से 800, 1200, 1500 ऐसे सवाखास का जो हकामा बनेगा, तो ऐसे खर्चा आता है। तो कम से कम उसमें खर्चे मिला जुला के हो जाता है कम 2500, 3000 तक साल में आपको देना पड़ता है कफिल को, या जो सऊदी आपको जो वीज़ा दिया होगा वो उसको निकाल के पैसा देना पड़ता है इतना। तब 1 साल के अंदर आप इतना पैसा लगेगा, 3500 से 4000 रियाल लगेगा, और अपने घूम कर सऊदी अरब में कहीं भी आप कमा सकते हैं। उसी को आज़ाद वीज़ा लोग बोलता है सऊदी अरब में। कोई भी अगर आदमी आए सऊदी में आज़ाद वीज़ा पे, तो ऐसे ही किसी के नाम से वीज़ा लेता है और उसको मंथली देता है, यानी मंथली देगा तब वो आपको घूम के कहीं भी कमा सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी आदमी अगर काम सीखे हुए हैं, उनको काम आता हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, प्लम्बर का हो, या एसी का हो, या पाइप फिटर का हो, या किसी भी काम में अगर नॉलेज है आपको, तो सऊदी अरब आ सकते हैं कमाने के लिए। यही होता है आज़ाद वीज़ा, जो दूसरे के नाम से निकाल कर दिया जाता है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। और जो आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, जो रिटर्न जो सऊदी अरब में आते हैं, जैसे ये भी बता दूँ कि जो लोग रिटर्न इंडिया मतलब सऊदी से यहाँ से गया हो कोई आदमी 3 साल 4 साल रहने के बाद, और दोबारा वो आना चाहता है, तो वो आज़ाद वीज़ा पे आके यहाँ पे पर मंथ 4000, 5000 रियाल तक वो कमा सकता है। अगर घर के काम में लगेंगे, जैसे जुड़ाई के काम में, चुनाई के काम में, या बहुत से काम होते हैं, पेंट के काम होते हैं,
उस काम में अगर आप लोग तो अगर कोई वर्कर लगता है सऊदी अरब में, तो पर महीना मतलब पर डे का 125, 130, 150 रियाल तक पर डे कमा सकता है, यानी कि 45,000, 3,000 से 45 तक हर महीना वो कमा सकता है सऊदी अरब में, अगर आज़ाद वीज़ा पे कोई आता है तो। उन लोगों को आना चाहिए जो आदमी काम सीखे हुए हैं, उन लोगों को नहीं आना चाहिए। जो नए आदमी हैं आज़ाद वीज़ा पे कभी नहीं आना चाहिए उनको। मैं एक मशवरा देता हूं आप लोगों को, अगर नए हैं तो आज़ाद वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आप लोग सऊदी अरब ना आए तो अच्छा है, कि आप लोगों को लैंग्वेज भी मालूम ना हो और काम के बारे में भी नॉलेज नहीं हो, तो ऐसे लोगों को सऊदी अरब में आना सही नहीं होगा। वही लोग आएंगे जिनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, लैंग्वेज मालूम हो, तो वो आके यहाँ पे कमा सकते हैं, अच्छे खासे कमाते हैं ऐसे लोग। जैसे घर का कोई ठेका का काम ले लिया, या गैरेज में कोई महीने पर लग गया, बोला कि मैं आज़ाद वीज़ा पे हूँ, उसको ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, अपना खुद का खर्चा होता है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी लोग अगर कोई आज़ाद वीज़ा पे आ रहा है सऊदी अरब, तो उसका अपना खाना होता है, अपना रूम होता है, अपना पानी होता है, अपना बिजली बिल होता है, जो भी खर्चा हो अपना देना पड़ता है। कोई कंपनी नहीं देती है, या कोई कफील नहीं देता है, कोई शेख नहीं देता है आपको। सब एनी A to Z जो भी खर्चा होता है, एनी प्रॉब्लम हो, अगर कोई बीमारी भी हो आपको हो जाए, तो सब आप मसूल हैं उसके लिए, आप जिम्मेवार होंगे। खाने से लेकर पीने से लेकर मोबाइल का खर्चा, रहने का, हर चीज़ का जिम्मेवारी आपकी है, और वो कमा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो आज़ाद वीज़ा यही होता है। अगर कंपनी में आते हैं, किसी वर्क वीज़ा पे आते हैं सऊदी अरब में, तो वो कंपनी आपको रूम देती है और बिजली की बिल देती है, पानी देती है, बस खाना अपना होता है। कोई कोई कंपनी होता है जो आपको खाने का मेस रखता है, वो खाना देता है। तो ऐसे बहुत से कंपनियां हैं वो नहीं देती है, वो छोटे छोटे मुसस्से हैं। जैसे हम लोग काम जहाँ करते हैं वहाँ खुद का अपना खाना होता है, खर्चा होता है, लेकिन रूम कंपनी की है, बिजली कंपनी की है, पानी कंपनी की है, लेकिन खाना पीना अपना होता है। तो यही होता है आज़ाद वीज़ा में और वर्क वीज़ा में, यही डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।